जब भी बात नवरात्रे की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ और देवी माँ की आरती अर्चना तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रे का त्योहार सिर्फ 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने के पीछे क्या कहानी है? उपवास क्यों रखा जाता है और 9 अंक को इतनी मान्यता क्यों प्राप्त है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीटा है। आज हम इस वीडियो में नवरात्रों के बारे में जानते हुए उसकी मान्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। सदियों से हम नवरात्रे का त्योहार मनाते और व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रे का व्रत रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रे के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए, उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी उसे समझाते हुए बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहे वो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न किसी देवता या असुर के हाथों हो, न ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। शायद उन्होंने ये सोच के ये वरदान मांगा होगा कि जब कोई देवता या असुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो भला कोई नाजुक सी स्त्री उसको कैसे मार पाएगी। खैर, कहानी के आगे चलते हैं। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इस वरदान के प्राप्ति के बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना भी किया, जिसमें भगवान शिव जी और विष्णु जी भी उनका साथ दिए। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। जब बार बार वो देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता, तो देवी दुर्गा ने उनके सामने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार महिषासुर को देवी दुर्गा से लड़ाई में जीतना होगा, तभी वो उनसे विवाह करेंगी। महिषासुर ये शर्त मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि पूरे 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चलिए दूसरी कहानी पर नजर दौड़ाते हैं। भगवान श्री राम जब माता सीता को रावण से रिहा करने के लिए युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि की पूजा की। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना के बाद 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की। इस कारण 9 दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं उपवास के बारे में। देखा जाए तो नवरात्रे उस समय पड़ता है जब मौसम बदल रहा होता है। ऐसे में अगर आप बाहर का खाएं या तामसिक भोजन का सेवन करें तो आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है, जिसके कारण बीमारियां होना स्वाभाविक है। और वहीं कुछ लोग बिना अन्न के उपवास रखते हैं, तो कुछ सिर्फ फलाहार में ही रहते हैं और कुछ तो उससे भी आगे केवल पानी के सहारे पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर हम एक दिन कुछ भी ना खाएं तो हमारे शरीर की टॉक्सिक केमिकल्स बाहर निकल जाती हैं और हमारे पाचन तंत्र को आराम भी मिलता है। नवरात्र जो साल में 2 बार आते हैं और 2 बार गुप्त रूप में आते हैं, अगर हम उसमें सिर्फ फलाहार ही करेंगे तो हमारा शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि आपको कभी दवाई लेने तक की आवश्यकता नहीं होगी। उपवास रखने से हमारा मन और शरीर स्थिर हो जाता है। चलिए आखिर में जानते हैं कि 9 अंक को सनातनी संस्कृति में इतनी मान्यता क्यों दी गई है। 9 इस नंबर को बुद्धिज्म, जैनिज्म और चाइनीज संस्कृति जैसे अन्य ईसाई संस्कृतियों में शुभ माना गया है। हमारी सनातनी संस्कृति में भी नवरत्न, नवग्रह, नवरस, शरीर के 9 द्वार और नव दुर्गा को माना जाता है। एक बच्चा भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। गणित के अनुसार 9 सबसे बड़ा अंक होता है, जिसके हर मल्टीपल के डिजिट्स को जोड़ा जाए तब भी 9 बनता है। सर्कल यानी 360 डिग्री, 3 + 6 = 9। समय भी एक चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग के ह्यूमन ईयर्स को जोड़ा जाए
तो 9 ही बनता है। इन सब का अर्थ यही निकलता है कि 9 मतलब समापन यानी कंप्लीशन। 9 के बाद 1 आता है जहाँ से साइकिल फिर से शुरू होता है। 9 सबसे बड़ा अंक है, लेकिन फिर भी उसके बाद 1 आता है जो नई संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए नवरात्र को किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मेरी कामना है कि माँ दुर्गा के इस पावन पर्व के सारे रंग, सुंदरता, आनंद और खुशियाँ आपके साथ रहे, न केवल इन 9 दिनों के लिए बल्कि हमेशा के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।